अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग ठीक होंगे। आज हम पीएचपी में नया टॉपिक करेंगे जिसका नाम है फंक्शंस। फंक्शंस क्या है? फंक्शंस इज़ a function is a block of statement that can be used repeatedly in a program. फंक्शन क्या रहा है? ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, यानी कि अपने हिसाब से एक तो बंडल ऑफ स्टेटमेंट भी कह सकते हैं, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट भी कह सकते हैं, जिससे रिपीटडली हम इसी प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। अब फंक्शन विल नॉट एग्जीक्यूट ऑटोमेटिकली व्हेन अ पेज लोड। फंक्शन जो होता है वो कह रहा है कि ऑटोमेटिकली लोड नहीं होता है, इसको हम जब तक खुद कॉल ना करें तब तक ये एग्जीक्यूट नहीं होता। यानी कि फंक्शन विल बी एग्जीक्यूटेड बाय अ कॉल टू दी फंक्शन। जब तक हम उस फंक्शन को कॉल नहीं करते तब तक ये कॉल नहीं किया जा सकता, यानी कि ये रन नहीं हो सकता। फंक्शन दो तरह के हमारे पास होते हैं, एक बिल्ट इन फंक्शन होते हैं, दूसरे यूज़र डिफाइंड फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जो ऑलरेडी जिनका ना क्या कहते हैं उसे, वर्किंग डिफाइन होती है कि इन्होंने जस्ट यही काम करना होता है। और जो यूज़र डिफाइन फंक्शन होते हैं उसमें ये होता है कि यूज़र जो है वो अपनी मर्ज़ी से फंक्शन बनाता है, उसमें अपनी मर्ज़ी से स्टेटमेंट्स वगैरह लिखता है और उसको रन किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे बिल्ट इन फंक्शंस। तो चलते हैं हम अपने सबलाइम एडिटर में, फाइल बनाते हैं। फाइल का नाम टॉपिक के लिहाज से रखते हैं। आज हमारी फाइल का नाम फंक्शंस रख देते हैं। न्यू फाइल बनाते हैं, सेव करते हैं। इसका नाम रखते हैं फंक्शन डॉट पी एच पी डॉट पी एच पी। तो ये हमारे पास फाइल बन गई है। तो सबसे पहले जब हम पी एच पी स्टार्ट करते हैं तो उसका टैग यूज़ करते हैं, उसका क्या नाम है, पी एच पी। पूरा स्ट्रक्चर यानी कि उसका सिंटैक्स लिखा। अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक वेरिएबल बनाएंगे। उस वेरिएबल के ऊपर हम जो है वो तमाम फंक्शन जो बिल्ट इन फंक्शन है उनको अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले एक वेरिएबल बनाते हैं, डॉलर साइन स्ट्रिंग। ये एक वेरिएबल बनाया, इसमें हम वैल्यू स्टोर कर देंगे। इसकी इसको वैल्यू देते हैं फंक्शंस इन पी एच पी। ये हमने इसको वेरिएबल दे दिया। अब इसको हम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हम या तो प्रिंट यूज़ करते हैं या हम इको यूज़ करते हैं। इको यूज़ करके देखते इस बार हम। तो इसमें क्या है, हम प्रिंट ही बल्कि यूज़ करते हैं, क्योंकि प्रिंट यूज़ कर रहे हैं। अगर बल्कि इको यूज़ करते हैं ताकि दोनों का यूज़ हो सके। इको आगे इधर हम वेरिएबल को कॉल करेंगे, डॉलर साइन स्ट्रिंग। अब इसे हम चेक करते हैं। आपको पता है कि ये डायरेक्ट ओपन नहीं होती फाइल, जिसको हम अपने सर्वर पर ही ओपन करते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, लोकल होस्ट लिखेंगे, फॉरवर्ड स्लैश हमारा फोल्डर का जिसमें हमारी फाइल्स पड़ी हैं पीएचपी, उसके अंदर। यहाँ एक और चीज़ आपको बताता हूँ कि अगर तो आप फाइल नहीं, फाइल का आपको नाम याद नहीं, अगर आपको फोल्डर का नाम याद है तो आप जब डायरेक्ट उसको हिट करेंगे तो क्या होगा, आपकी उस डायरेक्टरी में जितनी भी फाइल्स पड़ी होंगी वो आपको यहाँ डिस्प्ले शो होना शुरू हो जाएगी। यानी कि अगर आपको फाइल का नाम नहीं पता तो हम क्या करेंगे, जो फाइल हम ओपन करना है उस पर क्लिक करेंगे तो फाइल जो है वो ओपन हो जाएगी। ये देखिए हमारे पास फाइल जो है वो ओपन हो गई। अब हमारे पास, मैंने आपको बताया कि जो
फंक्शन है वो क्या कहते हैं उसे, कुछ हमारे पास फंक्शन होते हैं बिल्ट इन। तो उसमें सबसे पहले जो फंक्शन हमारे पास बिल्ट इन उसका क्या नाम है, इको फंक्शन का हमारे पास नाम है फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिंग अपर str, यानी कि ये जो हमारी स्ट्रिंग है ये सारी की सारी क्या हो जाए, अपर केस में हो जाए। तो अभी चेक करते हैं, $, स्ट्रिंग जो हमारा वेरिएबल उसको देते हैं, चेक करते हैं क्या आते हैं। तो ये देखिए हमारे जितने भी, बल्कि एक ब्रिया लगा लेते हैं ब्रेक लाइन, स्ट्रिंग अपर केस, यानी कि कह रहा है अनएक्सपेक्टेड, हमने आई थिंक कनकैटिनेशन नहीं किया, शायद इस वजह से ये एरर आ रहा है। ये देखें, तो मैंने एक फंक्शन यूज़ किया जिसका नाम था स्ट्रिंग अपर, यानी कि मेरी जो ये सारी की सारी स्ट्रिंग है इसको क्या कर दिया जाए, अपर केस में तब्दील कर दिया जाए। इसी तरह एक और फंक्शन है हमारे पास, उसका नाम है यू अपर केस वर्ड्स। इसमें भी ये भी एक बिल्ट इन फंक्शन है हमारा, ये हम चेक करते क्या करता है, इसकी वर्किंग क्या है। तो ये क्या कर रहा है, जस्ट जो हमारा फर्स्ट लेटर है ना वर्ड का, उसको ये अपर केस में तब्दील कर रहा है। ठीक हो गया, यानी कि इस जो हमने ये वाला पहले फंक्शन लिखा था अपर केस, वो सारे के सारे स्ट्रिंग को हमारी को अपर केस में तब्दील कर देता था। जो हमने अपर केस वर्ड लिखा है, यानी कि एक वर्ड को उसने जो हमारा स्टार्टिंग वर्ड का जो पहला वर्ड होता है उसको वो क्या कर रहा है, अपर केस में तब्दील कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास एक और फंक्शन है लोअर केस, यानी कि हमारी जो ये सारी की सारी स्ट्रिंग है इसको क्या करेगा, लोअर केस में तब्दील कर देगा। ये देखें, ये फर्स्ट थी ये वाली, ये हमने क्या किया, ये नॉर्मल वाला हमारा फंक्शन है, यानी कि नॉर्मल हमारी जो स्ट्रिंग है वो है, उसके बाद हमने अपर केस वाला लगाया इस पर फंक्शन, फिर हमने अपर केस वर्ड वाला फंक्शन लगाया, और अब हमने लगाया है इस पर अपर लोअर केस स्ट्रिंग। तो ये देखिए सारे के सारी जो हमारी स्ट्रिंग है वो क्या है, लोअर केस में उसने तब्दील कर दी। ये देखिए ये नॉर्मल स्ट्रिंग थी ना, तो इसको उसने सारी की सारी को लोअर केस में तब्दील कर दिया। जी अब हमारे पास एक और फंक्शन है जिस बिल्डिंग, उसको हम यूज़ करके देखते हैं। एक और बल्कि इसको भी हम कॉपी करते ताकि टाइम हमारा जो है वो कम यूज़ हो। लोअर केस तो अब हमारे पास एक है यूज, यानी कि अब अपर वर्ड, ओके ये भी हमने कर लिया है। हाँ अपर करेक्टर फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट जो हमारा करेक्टर है वो हो जाए अपर केस में, अपर केस फर्स्ट लेटर। तो ये देखिए दोबारा हम जो यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट जो वाला फंक्शन होता है वो वाला, ये भी फर्स्ट जो है हमारा फर्स्ट वर्ड का जो ऊपर केस हो जाए, बाकी सारे जो है उसको छोटे के छोटे रहेंगे। ठीक है, अब कुछ और फंक्शन है वो भी देखते हैं। स्ट्रिंग लेंथ का एक फंक्शन है हमारी, यानी कि अगर हमने पता करना हो कि हमारे एक वेरिएबल में स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, तो उसका जो है वो फंक्शन कौन सा है।
तो चेक करते हैं स्ट्रिंग लेंथ। ट्राई करके देखते हैं। एरर आ गया, क्या कह रहा है, अनकॉट एरर, कॉल टू अनडिफाइंड फंक्शन स्ट्रिंग लेंथ। यानी कि ये जो फंक्शन है हमारा, वो कह रहा है आप गलत यानी कि लिख रहे हैं, तो उसके लिए हम फाइंड कर लेते हैं स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन। PHP लास्ट टाइम जब हम गलत, ये रहा STRLEN, ये स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन का, हमने इसको गलत लिख लिया। ये रहा। अब ये हमें बता देगा कि हमारी स्ट्रिंग में कितनी है, यानी कि लेंथ हमारी स्ट्रिंग की कितनी है टोटल। ये देखिए 21 आ गया। काउंट करके देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 21 ये क्यों दे रहा है, चेक करना पड़ेगा। बल्कि हाँ, ये इधर से स्टार्ट कर रहा है, ये देखिए डैश को भी ये यानी कि काउंट कर रहा है। अगर इसको हम हटा देंगे तो देखिए हम टोटल, ये डैश का भी हम स्किप कर देते हैं, डैश का भी ये काउंट कर रहा है। अब देखते हैं ये कितने फंक्शन में कितने वर्ड बता रहा है। 15 काउंट करके देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। ये जो है स्ट्रिंग लेंथ, इसमें हम ये भी साथ काउंट करते हैं कि हमारी स्पेसिस भी ये इसमें काउंट करता है स्ट्रिंग लेंथ में। अगर हमें किसी वेरिएबल की लेंथ मालूम करनी है तो उसके लिए भी हम फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। अब एक और हमारे पास फंक्शन है जिसका नाम है स्ट्रिंग शफल। स्ट्रिंग शफल यानी कि हमारे जो वर्ड्स हैं उनको शफल कर दिया जाए। तो ये देखें, ये हमारी ये स्ट्रिंग थी, तो उसने सारे को शफल कर दिया, यानी कि एक दूसरे के साथ मिक्सअप करके आगे पीछे उसकी पोजीशंस कर दी हैं। तो ये भी हमारे पास फंक्शन होता है कि अगर हमने किसी, क्या कहते हैं, स्ट्रिंग का या किसी वेरिएबल की वैल्यू का पोजीशन चेंज करनी है, उसको शफल करना हो, तो उसके लिए भी हमारे पास फंक्शन अवेलेबल होता है। एक और फंक्शन क्या करते हैं, ट्रिम। क्या करते हैं, ये क्या वर्किंग करता है। दोबारा आई थिंक कोई मिस्टेक हो चुकी है, हम उसको चेक करते हैं कि ये ट्रिम फंक्शन क्यों नहीं चल रहा। स्ट्रिंग ट्रिम आई थिंक होगा, STR ट्रिम। चलिए इसका आई थिंक सिंटैक्स का जो कोई एरर आ रहा है उसके बाद में देखेंगे। एक और फंक्शन उसको हम चेक करते हैं, स्ट्रिंग पोजीशंस। ये हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है स्ट्रिंग पोजीशन। इसमें हमारे पास दो यानी कि वेरिएबल होते हैं, एक तो हमें स्ट्रिंग बतानी होती है, दूसरा हमने उस वर्ड की पोजीशन बताना था, किस पोजीशन में किस वर्ड का कौन सा वर्ड मालूम करा जा रहा है। इधर हम स्ट्रिंग आ जाएगी,
उस स्ट्रिंग में हम कौन सा वर्ड फाइंड करना चाह रहे हैं। तो मैं ये फंक्शन में से सी को फाइंड करना चाह रहा हूँ, डबल कोट्स के अंदर सी है। चेक करते हैं ये वर्किंग करता है नहीं। थर्ड पोजीशन, यानी कि वो उसने बता दिया है कि ये ज़ीरो से स्टार्ट करता है, आपको पता है ज़ीरो इसकी इंडेक्सिंग होती है 0 1 2 3, यानी कि 3 पर हमारा जो है वो सी कैरेक्टर पड़ा है, वो उसने फाइंड करके बता दिया। अगर मैं ओ फाइंड करना चाहता हूँ तो वो उसका हमें बता देगा कि ये कौन सा सिक्स पोजीशन पे है वो, 0 1 2 3 4 5 6। तो ये हमें ये कुछ हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन थे। तो चलिए अब हम ट्राई करते हैं कि जो यूज़र डिफाइन फंक्शन है वो किस तरह हम बनाते हैं और वो किस तरह यूज़ किए जाते हैं। अब हम बनाते हैं यूज़र डिफाइन फंक्शन, यानी कि अपनी मर्ज़ी का फंक्शन बनाना जिसे कहते हैं। इसको हम सारे को करते हैं कमेंट। उसका भी यही सिंपल तरीका है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम फंक्शन का कीवर्ड लिखेंगे, ठीक है। फंक्शन का कीवर्ड लिखा, उसके बाद फंक्शन का नेम। फंक्शन का नेम कोई भी याद रख सकते हो अपनी मर्ज़ी का। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ रखता हूँ मैसेज, MSG मैसेज, मैंने फंक्शन का नाम लिख दिया। अब इसके अंदर मैं एक मैसेज को शो करवाना चाह रहा हूँ, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब ये जो है वो खुद ब खुद कॉल नहीं होगा, अब इसको हमने क्या करना है, कॉल करना है। तो कैसे करेंगे इसको कॉल, MSG मैसेज ब्रैकेट्स और क्लोज। तो ये हमारा क्या हो गया, फंक्शन कॉल होगा। अब इसने हमें इसकी आउटपुट शो करवा देनी है। चेक करते हैं हमें ये शो करवाता है नहीं। इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें इसने हेलो वर्ड हमें शो करवा दिया। अब हम जितनी दफ़ा चाहें इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, इस क्या कहते हैं मैसेज को। फॉर एग्जांपल हम इधर अगर 10 12 15 जितनी दफ़ा चाहें उतनी दफ़ा से हम कॉल कर सकते हैं और ये उतनी दफ़ा ही हमें मैसेज शो करवा देगा। ये देखिए मैंने BR नहीं लगाया, इस वजह से वो एक लाइन में सब कुछ शो कर रहा है। BR भी लगा सकते हैं आप लोग, बेर एक लाइन, ये रखें। अब अगर हम फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि हम एक फंक्शन ऐड का फंक्शन बनाना चाह रहे हैं, फंक्शन ऐड यानी कि एडिशन का फंक्शन बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। आपको पता है कि जो एडिशन होती है वो कैसे होती है। एडिशन जो होती है, दो नंबर को जब तक हम प्लस नहीं करते तब तक एडिशन नहीं होती। तो उसके लिए हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, आर्गूमेंट्स पास करना पड़ेगा। कितने आर्गूमेंट, दो आर्गूमेंट, $, नम कोमा $, नम, यानी कि दो नंबर इसे पास करने पड़ेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर आगे हम एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह हमने, यानी कि वो जो नंबर है वो ऐड होने हैं उसका हम तरीका यहाँ लिखेंगे। जैसे कि सम वेरिएबल लिखा एक, थर्ड वेरिएबल हमने बनाया, इसमें हमने कह दिया कि जो num1 है उसको प्लस कर दो num2 के साथ, यानी कि n1 ये समझ एक किस्म का है, ये n2 है, ठीक है। तो हम इसको प्रिंट करवाते हैं, इको द सम ऑफ टू नंबर्स इज, अब ये जो हमारे पास सम का वेरिएबल है इसको हम साथ शो करवा देंगे।
कनकैटिनेट किया, आगे से शो करवा दिया, ठीक है। अब इस फंक्शन को हम क्या करेंगे, कहीं भी कॉल करेंगे, फॉर एग्जाम्पल ऐड। अब हम इसमें क्या करना है, दो हमने वैल्यू देनी, क्योंकि आपको पता है कि ये फंक्शन ऐसे डायरेक्ट कॉल नहीं होगा। पहले डायरेक्ट कॉल करके देखते हैं एरर क्या आता है। रीडेफिनेशन ऑफ पैरामीटर, वो कह रहा है कि हमने पैरामीटर पास नहीं किया कोई भी। इसको पैरामीटर पास करते हैं, सो इधर 1 इधर 2 कर देते हैं। इनको कह रहा है कि एक ही तरह के दो पैरामीटर्स आपने बना दिए। अब दो एरर वो कह रहा है, एग्जैक्टली दो एरर आ रहे हैं। दोनों क्या है कि हमने दोनों को वेरिएबल्स पास नहीं किए। तो अब हम इसको वेरिएबल पास करके देते हैं, फाइव कोमा 5। ट्राई करते हैं कि अब एरर आता है कोई, यहाँ अभी भी एरर आ रहा है। अनडिफाइंड वेरिएबल नाम, तो हमने कहीं गलती की है, चेक करते हैं नाम कहाँ है। ये रखें नाम, इधर नाम 1 आना है। और दोबारा देखते, तो ये देखें हमें वो जो फंक्शन है हमारा, उसको उसने कॉल करके हमें सम वेरिएबल का सम करके हमें दे दिया। अब आपको पता है कि जो भी हम फंक्शन बनाते हैं वहाँ हम हर दफ़ा एक ही वैल्यू नहीं देते, हर दफ़ा हम डिफरेंट वैल्यू क्या कहते हैं कॉल करते हैं। हर दफ़ा हम डिफरेंट वैल्यू को प्लस करते हैं। तो इधर हम क्या करेंगे, 35 + 5 करके देखते हैं। तो ये देखें वो इधर मैंने बी आर आई थिंक लगाया, इधर बी आर लगा देते ताकि ब्रेक लाना है। तो ये देखें हम जितनी बार डिफरेंट वैल्यू दे के इसको कॉल करेंगे तो उतनी दफ़ा हमें डिफरेंट वो रिजल्ट देगा। तो फंक्शन का यही काम होता है कि जो हम बिल्ट इन फंक्शन होते हैं उनका तो वही काम होता है कि वो जो उनको एक बार बता दिया गया है उसने वही वर्किंग करनी है। जो हमारे यूज़र डिफाइंड फंक्शन होते हैं उनमें हम क्या करते हैं कि अपने हिसाब से फंक्शन बनाते हैं। जैसे हमने अभी प्लस का बनाया तो हम यहाँ प्लस करेंगे और कोई भी वैल्यू प्लस कर सकते हैं। और अगर हम माइनस का बनाएं तो माइनस का भी हम कर सकते हैं। माइनस भी आपको पता है कि दो वैल्यूज़ को ही करते हैं। इसी फंक्शन को मॉडिफाई करके हम दोबारा एक और फंक्शन बनाते हैं, कंट्रोल वी इधर कर देते हैं सब्ट्रैक्शन का, इनके सब लिख देते हैं या प्लस की जगह माइनस कर देते हैं और ये एज इट इज़ रहेगा। इधर भी सम की जगह सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इधर सब लिख देते हैं सब्ट्रैक्शन यानी कि। अब इसको चेक करते हैं, अब इधर इसको कॉल करते हैं सब। अब इसमें भी दो ही वैल्यू हमें देनी पड़ेगी क्योंकि दो ही वैल्यू हमने वहाँ लगाई, कोमा 5। चेक करते हैं अब इसका क्या रिजल्ट आता है। तो ये देखिए इसमें हमें ये सम इस वजह से आ रहा है क्योंकि हमने वो हार्ड कोड और जो है वहाँ हमने सब नहीं लिखा, सब्ट्रैक्शन नहीं लिखा। ये देखें तो फंक्शन हम अपने हिसाब से अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से फंक्शन बनाते हैं। तो हमें वो अपने जो हमारा HTML का या PHP का या जो भी फाइल जहाँ हमें ज़रूरत पड़ती है, जहाँ उस फंक्शन को कॉल करना आता है, हम जब क्या करते हैं इस तरह का थोड़े से छोटे से कोड को कॉल कर देते हैं, ना कि हमें इसे कॉल करें। तो हम ये जो हमारे फंक्शन होते हैं ना यूज़र डिफाइंड फंक्शन, इसको हम क्या करते हैं एक सेपरेट फाइल बनाते हैं और उसमें हम ये सारे के सारे फंक्शन लिख के रख लेते हैं। बाद में हम क्या करते हैं मेन फाइल में इसको जस्ट ये वाले जो है कीवर्ड के साथ, सॉरी जस्ट वो जो फंक्शन का नेम है उसके साथ हम उनको कॉल कर देते हैं। तो ये थे हमारे फंक्शंस। PHP में हम फंक्शन किस तरह यूज़ करते हैं, किस तरह इसको बनाते हैं और किस तरह इसको अपने फाइल में वेरिएशन के साथ ऐड करते हैं। यूज़र डिफाइंड फंक्शन में हमने देख लिया और बिल्ट इन फंक्शन में हमने देख लिया। और अब इसकी आप प्रैक्टिस करें, अगर कोई इशू आता है तो वो मेरे साथ रब्ता करें। अब आपकी क्लासेस जो है वो 6 डेज़ हो चुकी है, तो रोज़ाना ही हम फ्राइडे को भी, सैटरडे को भी आप लोगों को और थर्सडे को भी आप लोगों को लेक्चर मिला करेगा। इस वीकेंड पे मैं एक आप लोगों के साथ ऑनलाइन सेशन रखूँगा जिसमें सारे का सारा जो है वो आप लोगों से क्या कहते हैं रिव्यू किया जाएगा
आप लोगों से क्वेश्चंस होंगे जो भी पढ़ा हुआ है उस पूरे एक वीक में, और जो ये कुछ आंसर मैं क्वेश्चंस आप लोगों से करूँगा, अगर उनके आंसर आप लोगों ने ठीक ना दिए तो आप लोगों के जो है सेशन मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो जाएंगे। तो काइंडली जो है लेक्चर्स को ध्यान से देखें और इसको परफॉर्म करें और इसकी प्रैक्टिस करें।